हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 7 संस्कृत का एक क्वेश्चन पेपर। ये अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है केंद्रीय विद्यालय के बच्चों के लिए। सबसे पहले है खंड का अपठित अवबोधनम। एक अनसीन पैसेज आपको दिया है। निम्नलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतस्य राज्येषु उत्तर प्रदेश राज्यम विशालम। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश एक विशाल राज्य है। नैसर्गिक रूपेण च मनोहरम अस्ति। नैसर्गिक अर्थात प्राकृतिक, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण भी मनोहर है। एतत् राज्यम उत्तर भारते एव वर्तते। ये राज्य उत्तर भारत में ही है। अस्माकं भारत देशे नदीनां भूमि कथ्यते। हमारे भारत देश को नदियों की भूमि कहा जाता है। नदीषु पवित्रा दीर्घतमा च गंगा नदी अस्मिन् एव प्रवहन्ति। नदियों में पवित्र और दीर्घतम सबसे बड़ी गंगा नदी इसमें ही प्रवाह करती है, बहती है। वाराणसी, गया, प्रयागः च आदि अनेकानि नगराणि अस्याः तटे वर्तन्ते। वाराणसी, गया और प्रयाग आदि अनेक नगर इसी के तट पर है। वाराणस्यां भगवतः शंकरस्य सुप्रसिद्ध मंदिरम अस्ति। वाराणसी में भगवान शंकर का सुप्रसिद्ध मंदिर है। अत्र नित्यम, यहाँ नित्य ही रोज, पर्यटनार्थम लक्षशः जना आगच्छन्ति। पर्यटन के लिए लक्ष्य अर्थात लाखों लोग आते हैं। आनंदम पुण्यम च लभन्ते, और पुण्य और आनंद पाते हैं। ओके, प्रश्न देखते हैं, एक पद में उत्तर देना है। उत्तर प्रदेश राज्यम कुत्र वर्तते। कुत्र अर्थात कहाँ। उत्तर प्रदेश राज्य कहाँ है? उत्तर भारत में। नेक्स्ट है वाराणस्याम कस्य सुप्रसिद्धम मंदिरम अस्ति। वाराणसी में किसका सुप्रसिद्ध मंदिर है? भगवान शंकर का, भगवतः शंकरस्य। भारत देशः केषां भूमि कथ्यते। भारत देश को किसकी भूमि कहा जाता है? नदियों की, नदीनाम। नेक्स्ट है लक्षशः जनाः, लाखों लोग वाराणसी किमर्थम आगच्छन्ति। वाराणसी में क्यों आते हैं? वो आते हैं पर्यटन के लिए। नेक्स्ट पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। गंगाया तटे कानि नगराणि वर्तन्ते। गंगा के तट पर कौन कौन से नगर है? वाराणसी, गया, प्रयागः च अनेकानि नगराणि अस्या तटे गंगाया तटे वर्तन्ते। पूर्ण वाक्य। भारतस्य राज्येषु उत्तर प्रदेश राज्यम कीदृशम अस्ति। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य कैसा है? ये विशाल राज्य है। भारतस्य राज्येषु उत्तर प्रदेश राज्यम विशालम। नेक्स्ट भाषिक कार्यम, भाषा का कार्य। अनुच्छेदात द्वयम अव्यय पदम लिखत। अनुच्छेद से 2 अव्यय पद लिखने हैं। अव्यय पद वो होते हैं जिनमें विभक्ति के साथ, लिंग के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि एतत्, ये एतत् ही रहता है। अत्र, आदि और एव, एतत् नहीं होगा। ओके, एव, आदि और अत्र। नेक्स्ट अस्मिनेव इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। अस्मिनेव का होगा अस्मिन प्लस एव। नेक्स्ट नदीषु अत्र का विभक्ति किम वचनम। नदी ईकारांत, ईकारांत स्त्रीलिंग, ये है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। नेक्स्ट है प्रवहन्ति इति पदे लकारः कः। तीतः अन्ति, ये लट लकार है। लट लकार, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी यह खंड ख रचनात्मक लेखनम, क्रिएटिव राइटिंग। ओके, ये क्लियर ही नहीं है पिक्चर यहाँ पर। प्रश्न मध्य त्रीणि क्रियापदानि सन्ति। इसमें यहाँ पर 3 क्रियापद दिए हुए हैं, उनका योजन करके आपको वाक्य बनाना है। पिक्चर क्लियर नहीं है, हो सकता है आपकी बुक का ही ये क्वेश्चन हो, तो इसको आप देख लेंगे। आगे आते हैं। चित्रम दृष्टवा, चित्र भी क्लियर नहीं है वैसे। चलिए इसको देखकर, मंजूषा आपको दी है, लेकिन इसके पद को चुनकर आपको 5 वाक्य बनाने हैं। एक तो ये पिक्चर है, किसी पार्क की है। शब्द है पुष्पाणि वृक्षा, बालका जना चटका अर्थात चिड़िया वृक्षेषु, विकसंती वाटिकायाम, तो एक तो यही हो जाएगा इदम वाटिकायाम दृश्यम अस्ति। ये वाटिका का दृश्य है। नेक्स्ट
वैसे सभी वर्ड्स इसमें गिवन है, इनको इनसे भी आप वाक्य बना सकते हैं। जैसे पुष्पाणि विकसन्ति, फूल खिलते हैं। अत्र पुष्पाणि विकसन्ति, एक ये वाक्य हो जाएगा, यहाँ पर फूल खिल रहे हैं। देन वृक्षों पर वृक्षेषु, चिड़िया चटकहा कूजन्ति, गा रही हैं। देन जनाः, लोग, भ्रमणाय, भ्रमण के लिए, आगच्छन्ति, आ रहे हैं। वाटिकायां बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेल रहे हैं। गेंद भी है यहाँ पर, सो कंदुकेन से है, क्रीडन्ति भी आप लिख सकते हैं। देन अत्र, हो गए हैं 5 आई थिंक। अत्र वृक्षः या अनेकानि वृक्षः सन्ति, यहाँ पर बहुत से वृक्ष हैं। ओके, इस तरीके से 5 वाक्य आप बना देंगे। नेक्स्ट है, मंजूषा से पद को चुनकर कथा को पूरा करना है। नासिकायाम एव, नाक पर। वारम वारम, बार बार। खड्गेन, खड्ग अर्थात तलवार। दूरम, दूर, मित्रता। मक्षिका, मक्खी। व्यजनेन, व्यजनेन पंखा, हवा करने वाला, हाथ वाला जो पंखा होता है। उपाविशत, बैठना। छिना, छिना, ओके चलिए, जब जो बचेगा उसमें छिना को फिल करेंगे। सुप्तः, सोना, प्रिय। ओके, पुरा एकस्य नृपस्य, एक है खाली जगह, वानर है आसीत। पुराने समय में एक नृप का, एक राजा का एक प्रिय वानर था। ओके, प्रिय है, वानर है आसीत। एकदा नृपे, खाली जगह आसीत, एक बार नृप जो है वो सोया हुआ था। ये कहानी सुनी भी होगी आपने। सो सुप्त है, सुप्त है आसीत। वानरे, खाली जगह, तम अवीजियत, जो वानर था वो उसको हाथ वाले पंखे से हवा कर रहा था। सो व्यजनेन। देन तदैव, तभी, एक कहा, एक खाली जगह, नृपस्य, नासिकायाम, खाली जगह, तभी एक मक्खी उसके नाक पर आकर बैठ जाती है। सो एक कहा, मक्षिका, मक्खी। नृपस्य, नृप के नाक पर खाली जगह बैठ जाती है, उपाविशत। यद्यपि वानर खाली जगह व्यजनेन ताम निवारयति स्म, जबकि जो वानर था वो उसको बार बार उड़ा रहा था। सो बार बार के लिए आएगा वारम वारम, उसको पंखे से उड़ा रहा था। तथापि उसके बाद भी सा पुनः पुनः वो बार बार नृपस्य, नृप के खाली जगह, उपविशति, इसमें नाक पर आकर बैठ जाती थी। सो नाक पर, नासिकायाम, नासिकायाम एव, नाक पर ही। अंते, अंत में, सह मक्षिकाम हंतु, खाली जगह, प्रहारम अकरोत, उसने मक्खी को किससे प्रहार किया? खड्गेन, तलवार से। मक्षिका तू उड्डिये, मक्खी तो उड़ गई, खाली जगह गता, लेकिन क्या हुआ? नहीं, दूरम गता, दूर चली गई उड़कर। किंतु लेकिन, खड्ग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से, नृपस्य नासिका, खाली जगह, अभवत, उसकी नाक क्या हो गई? वो कट गई। सो इसमें दो छिन्ना है, ये छिना नहीं है, छिन्ना। अभवत, अतः एव उच्यते, इसीलिए ही कहा गया है, मूर्ख जन स खाली जगह नो न उचिता, मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं है, मित्रता। ओके, नेक्स्ट। अभी यह पठित अवबोधनम, आपकी बुक के क्वेश्चन आंसर्स होंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्नानाम प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पद को हटाकर उसकी जगह कुछ और आपको पुट करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। सो कहा न प्रतीक्षते, इसकी जगह आप कहा लिखेंगे। कलहम कृत्वा नरे दुखी भवेत, कलह करके नर दुखी हो जाता है। सो किम कृत्वा, किम। पितरम कर्मणा सेवेत, कम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, सो व्यवहारे का श्रेयसी, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, सो कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। नेक्स्ट। गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे
अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री की शिक्षा में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले, उस काल में, उस समय में, स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीया आसीत। स्त्री की शिक्षा चिंतनीय थी। स्त्रीणाम कृते संस्कृत शिक्षणम प्रायः प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए प्रायः संस्कृत में पढ़ना प्रचलित नहीं था। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य, लेकिन डोंगरे ने रूढ़िवादी धारणा को छोड़कर स्वपत्नीम, अपनी पत्नी को संस्कृतम अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। एतर्थम, इसकी वजह से, सह समाजस्य प्रताड़नाम अपि असह, तो इसकी वजह से उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षाम प्राप्तवती, और बाद में रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। ओके, प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। पंडिता रमाबाई पाठ से है ये पैसेज। रमाबाई कदा जन्म अलभत, रमाबाई ने कब जन्म लिया? 1858 में। स्त्री शिक्षायाम स्थिति कीदृशी आसीत, स्त्री शिक्षा की जो वो थी, स्थिति थी, वो कैसी थी? वो चिंतनीय थी, चिंतनीय। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तस्या पिता माता कौ आस्ताम, उसके माता पिता कौन थे? तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मी। नेक्स्ट है भाषिक कार्यम, भाषा का कार्य है। आहसत अत्र कह लकार है, आहसत में कौन सा लकार है? जब भी आ आगे आता है वो पास्ट टेंस, भूतकाल होता है, तो ये है लिंग लकार। द्वयम अव्यय पदम चिनुत, दो अव्यय पद चुनिए। अपि और किंतु। नेक्स्ट, अभी 7वां प्रश्न है। प्रश्ना नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, प्रश्नों के उत्तर एक पद में, वन वर्ड में लिखने हैं। तपे प्रभावात के सखाए जाता, बुक के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तप के प्रभाव से कौन सखा बन जाता है? हिंसक पशु, अपि, हिंसक पशु भी, पशवः, अपि, सखाए जाता। पार्वती तप स्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तप के लिए कहाँ पर आई? गौरी शिखर पर, गौरी शिखरम। कहा शमशाने वस्ती, कौन शमशान में निवास करते हैं? शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कहा प्राविशत, वटु रूप में तपोवन में कौन आए? भगवान शिव। नेक्स्ट, कह का कम काम प्रति कथ्यति, ये सेंटेंस किसने कहे और किसके प्रति कहे? जैसे वत्स से तपह कठिनम भवति, वत्स तप कठिन है, माता ने कहा था पार्वती को। अहम तपह एव चरिष्यामि, मैं भी तप के लिए चलूंगी, ये पार्वती ने कहा था अम्बा को। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य नहीं छोड़ती, ये कहा था पार्वती ने सखी को। नेक्स्ट, अपर्णा इति नामना त्वम प्रथिता, ये विजया ने कहा था पार्वती को। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, शिव ने कहा था पार्वती को। नेक्स्ट, फिर से एक पद में उत्तर देना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के ऊपर कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं, त्रीणी। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञाम विधीयते, मूर्ख लोग किसको रत्न की संज्ञा देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण खंडेशु। पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी को किसने धारण किया हुआ है? सत्य ने, सत्येन।
कई संगति कुर्वीत, किसकी संगति करनी चाहिए? सत्संगति, सद्दि, साधुओं की। लोके वशीकृति का, लोक पूरे लोक को कौन वश में कर लेता है? क्षमा। नेक्स्ट, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है अभी। कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाने की इच्छा रखता था? वो किसी दूसरी जगह पर जाना चाहता था हंसों के साथ आकाश मार्ग में। सो कुत्र की जगह आएगा अन्यत्र स्थाने। कच्छपः पूर्ण वाक्य में क्योंकि उत्तर लिखना है, अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। कच्छपः कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया? उसने कहा कि तुम एक लकड़ी का जो टुकड़ा है उसको अपनी चोंच में रखना और मैं उसको बीच से पकड़ लूँगा, पकड़कर लटक जाऊँगा, इस तरीके से हम आसानी से चले जाएंगे। सो उसने कहा, जो दो दोस्त थे उसके हंस, उनको कि युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यत एंड अहम काष्ठ दंडे मध्य अवलंबये, मैं उसके बीच में लटक जाऊंगा। नेक्स्ट है लंबमानम कूर्मः दृष्ट्वा गोपाल का किम अवदत, लटके हुए कूर्म को देखकर गोपालक ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो हंसों के साथ जो कूर्म है वो भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है। सो वो हंसने लगे और कहा हंसाभ्याम सह कूर्मपि कूर्मोऽपि उड्डीयते। कूर्मः मित्र्यो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कूर्म अपने मित्र को दिया हुआ वचन भूलकर उसने क्या कहा? उसने उन गोपालकों को कहा कि तुम राख क्यों नहीं खा लेते? यूयम भस्म खादत। नेक्स्ट है अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथ्यति इति लिखत, किसने किसके प्रति कहा वो लिखना है। प्रातः यद उचितम तद कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। हंस ने कहा था कूर्म के प्रति अहम भद्वायाम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा रखता हूँ, ये कूर्म ने कहा था। कूर्म है किसके प्रति? हंसों के प्रति, हंसों प्रति। अत्र कहा उपाय है, इसका क्या उपाय है? ये हंसों ने पूछा था कूर्म से, तो कूर्मम प्रति। नेक्स्ट है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सब तरीके के सुख सुविधाएं थी? श्रीकंठ के यहाँ पर। सो कस्य की जगह लिखेंगे श्रीकंठस्य। नेक्स्ट कस्य गृहे कोअपि भृत्य नास्ति, किसके घर में कोई भी नौकर नहीं था? कृष्ण मूर्ति के यहाँ पर कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट है श्रीकंठस्य आतिथ्यम के अकुर्वन, श्री कृष्ण का आतिथ्य सत्कार किसने किया? कृष्ण मूर्ति पितरो, उसके पिता ने। नेक्स्ट है सर्वदा कुत्र सुखम, सब हमेशा ही सुखी कौन रहता है? जो स्वावलंबी हो, मतलब खुद पर ही डिपेंडेंट हो, स्वावलंबी। नेक्स्ट अभी व्याकरण के क्वेश्चंस हैं। उदाहरण के अनुसार पद की रचना करिए, जैसे वसति स्म अवसत, पश्यति स्म अपश्यत, तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म अचिंत्यत, वदति स्म अवदत, गच्छति स्म अगच्छत। नेक्स्ट है मंजूषा से अंकों को चुनकर लिखिए। काउंटिंग है चत्वारिंशत, चत्वारिंशत अर्थात 40 40, सप्तविंशति विंशति अर्थात 20, सप्त 7 सो 27, पंचाशत 50, अष्ट विंशति विंशति 20, अष्ट 8 20 एंड 8 28, त्रिंशत 30, चतुर्विंशति 20 और 4 24। नेक्स्ट विलोम पद को मिलाना है। अद्य अध नीचे, ऊपरी ऊपर,
अंतः, अंत में, इसको भी रहने देते हैं, बाकी मैच करते हैं। दुर्बुद्धे, सुबुद्धे, उच्चई, नीचई, दुर्लभम, सुलभम, तो फिर अंत्य का होगा बही। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे लिखे पदों में कौन सी धातु है? जैसे करोति में क्री धातु है, पश्य पश धातु, भवेत भव धातु, और तिष्ठ तिष्ठति तिष्ठ। क्री मतलब करना, पश देखना, भव होना, तिष्ठ बैठना। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। इसी के साथ कक्षा 7 संस्कृत का पेपर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।